मुझे आपसे एक बात बहुत शांति से बताने दीजिए। एक ऐसी चीज है जो लगभग हर महिला पर काम करती है और वो इसे कभी खुलकर स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए नहीं कि वो झूठ बोल रही है, बल्कि इसलिए कि आकर्षण तर्क वाले दिमाग में पैदा नहीं होता। वो वहां पैदा होता है जहां सोच भी नहीं पहुंच पाती, भावनात्मक गहराई में, जहां तर्क की कोई आवाज नहीं होती। और जिस दिन कोई पुरुष इस बात को समझ लेता है, वो प्रभावित करने की कोशिश करना, मनाना और पीछा करना सब बंद कर देता है। आज मैं आपको वही छुपा हुआ सच बताने वाली हूं, एक महिला के नजरिए से, मनोविज्ञान और स्टोइक दर्शन के साथ। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। और नहीं, ये ना तो पैसे की बात है, न रूप की, और ना ही मीठी बातों की। ये कुछ गहरा है, कुछ प्राचीन है, कुछ ऐसा जो हर तर्क को पार कर जाता है। आज के विषय में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरे वीडियो उपयोगी लगते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और इसे किसी जरूरतमंद तक शेयर करें। आपका सपोर्ट इस कम्युनिटी को और मजबूत बनाता है। सच्चाई नंबर अंक। जो चीज वास्तव में महिलाओं को आकर्षित करती है वो है भावनात्मक नियंत्रण। यहाँ रहस्य है। महिलाएं पुरुष के भावनात्मक व्यवहार पर प्रतिक्रिया देती हैं, न कि उसके शब्दों पर। भावनात्मक नियंत्रण सुरक्षा पैदा करता है और सुरक्षा से आकर्षण पैदा होता है। ये उबाऊ सुरक्षा नहीं होती, बल्कि स्थिर शांति होती है। ऐसी शांति जो कहती है, मैंने अव्यवस्था देखी है और मैं अडिग हूं। स्टोइक पुरुष जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देते। वे खुद को भावनात्मक रूप से समझाने की कोशिश नहीं करते। वे किसी से आश्वासन या मान्यता की खोज नहीं करते। महिला के अवचेतन मन में ये शक्तिशाली लगता है, क्योंकि अव्यवस्था आम है। सब प्रतिक्रिया देते हैं, सब बचाव करते हैं, सब दबाव में टूट जाते हैं। लेकिन शांति दुर्लभ है और दुर्लभ चीजें आकर्षक होती हैं। सोचिए, जब पुरुष भावनात्मक तूफान के बीच भी स्थिर रहते हैं, चाहे वो बहस हो, अनिश्चितता हो या अस्वीकार, और फिर भी केंद्रित रहें, तो महिला की धारणा बदल जाती है। वो एक सहारा बन जाता है और महिलाएं अनजाने में तूफानों में स्थिर पुरुषों की ओर खींची चली आती हैं। ये भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं है, ये उन्हें नियंत्रित करने के बारे में है। स्टोइक पुरुष ये हजारों साल पहले समझ चुके थे। जो व्यक्ति अपने आंतरिक संसार को नियंत्रित करता है, वो बाहरी दुनिया को स्वाभाविक रूप से प्रभावित करता है, बिना दबाव के, बिना चालाकी के, सिर्फ उपस्थिति से। सच्चाई दुख को अलगाव आत्मविश्वास जैसा लगता है। ये वो बात है जो महिलाएं कभी नहीं कहती। जो पुरुष थोड़ा अलग रहते हैं, वे अधिक आकर्षक लगते हैं, न इसलिए कि उन्हें परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए कि वे निर्भर नहीं हैं। दूरी बनाना ठंडापन नहीं है, ये आत्मनिर्भरता है। बिना रिजेंट हुए दूर जाने की क्षमता, बिना चिपके रहने की क्षमता, बिना खुद खोए प्यार करने की क्षमता। स्टोइक दर्शन सिखाता है गैर चिपकाव, उपस्थित होना बिना जकड़े हुए, शामिल होना बिना कंज्यूम्ड हुए। महिला के नजरिए से ये संतुलन जैसा लगता है, क्योंकि ज्यादातर पुरुष जल्दी भावनात्मक रूप से निर्भर हो जाते हैं। वे सब कुछ निवेश करते हैं, लगातार मैसेज करते हैं, उत्तर की जरूरत महसूस करते हैं, आश्वासन की आवश्यकता महसूस करते हैं, और इससे दबाव बनता है। दबाव आकर्षण को दबा देता है। लेकिन जब पुरुष उपस्थित रहता है, बिना ये जरूरत महसूस किए कि रिश्ता उसकी कीमत साबित करे, तो वहां इच्छा को जगह मिलती है, क्योंकि इच्छा वहीं बढ़ती है जहां दबाव खत्म होता है, और दबाव आकर्षण को खामोशी से भी तेज मार देता है। ये वो विरोधाभास है जिसे अधिकांश पुरुष कभी नहीं समझते। जितनी अधिक जगह आप देंगे, उतनी अधिक किसी को उसे भरना चाहेंगे। जितनी कम जरूरत होगी, उतना ही आपको चाहा जाएगा। सच्चाई 3, मौन कल्पना को सक्रिय करता है। ये असहज है, लेकिन सच्चा है। जब पुरुष हर खाली जगह शब्दों से नहीं भरते, तो दिमाग उसे भर देता है। खामोशी जगह बनाती है, जगह जिज्ञासा पैदा करती है, और जिज्ञासा जुनून की शुरुआत है। स्टोइक पुरुष अधिक नहीं समझाते, वे न्याय संगत नहीं ठहराते, वे खामोशी का बचाव नहीं करते, वे क्षणों को सांस लेने देते हैं। और जब महिला सोचने लगती है, वो पहले ही भावनात्मक रूप से जुड़ चुकी होती है। जिज्ञासा हमेशा इच्छा से पहले आती है। सोचिए उन पुरुषों के बारे में जो लगातार बोलते हैं, जो विस्तार से अपनी भावनाएं समझाते हैं, जो पूरी तरह समझे जाने की जरूरत महसूस करते हैं। वहां कोई रहस्य नहीं है, कोई तनाव नहीं, कोई भावनात्मक खिंचाव नहीं।
लेकिन जो पुरुष सुनते हैं बोलने से पहले, जो प्रतिक्रिया देने से पहले देखते हैं, जो वाक्यों के बीच खामोशी को सहजता से बैठने देते हैं, वो पहेली बन जाता है। और महिलाएं पहेली को सहन नहीं कर पाती, न इसलिए कि हम उथले हैं, बल्कि इसलिए कि अज्ञात स्वाभाविक रूप से अधिक रोचक होता है। खामोशी चालबाजी नहीं है, ये संयम है, और संयम गहराई का संकेत देता है। सच्चाई नंबर 4, उपलब्धता भावनात्मक भार को कम करती है। यहाँ एक बात है जिसे अधिकांश पुरुष गलत समझते हैं। हर समय उपलब्ध रहना प्यार जैसा नहीं लगता, ये अनुमानित लगता है। और अनुमानित चीजें जबकि आरामदायक होती हैं, रोमांचक नहीं होती। जब पुरुष अपनी जिंदगी में व्यस्त होता है, उसका समय कीमती हो जाता है, उसका ध्यान मूल्यवान हो जाता है। स्टोइक दर्शन लोगों को खुश करने से ऊपर उद्देश्य को महत्व देता है। एक स्टोइक पुरुष अपना पूरा अस्तित्व किसी एक व्यक्ति के चारों ओर नहीं बनाता। उसके पास मिशन होते हैं, लक्ष्य होते हैं, ऐसे शौक और रुचियां होती हैं जिन्हें दर्शकों की आवश्यकता नहीं होती। महिला के अवचेतन मन से ऐसा पुरुष स्थिर लगता है, और स्थिरता आकर्षक होती है। न इसलिए कि महिलाएं अनदेखा होना चाहती हैं, बल्कि इसलिए कि वे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा चुने जाना चाहती हैं जिसके पास विकल्प हों, जो दूर जा सकता था लेकिन रहना चुनता है। वो चुनाव महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जब पुरुष के पास और कुछ नहीं होता, कोई शौक नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई स्वतंत्रता नहीं, तो उसकी उपस्थिति की कीमत घट जाती है, क्योंकि वो सुनिश्चित है, और सुनिश्चित चीजें इच्छा को जन्म नहीं देती। असली कमी ही आकर्षण पैदा करती है, नकली कमी नहीं, सच्ची कमी, वो जो पूर्ण जीवन जीने से आती है। सच्चाई #5, महिलाएं प्रयास नहीं बल्कि उपस्थिति पर प्रतिक्रिया देती हैं। महीन पुरुष सोचते हैं कि प्रयास आकर्षण लाता है। वे कुछ करते हैं, खुद को साबित करते हैं, उपस्थित रहते हैं। लेकिन आकर्षण तर्कसंगत नहीं है। महिलाएं पुरुष की मौजूदगी पर प्रतिक्रिया देती हैं, कैसे वो उन्हें खामोशी में महसूस कराता है, शब्दों में नहीं। स्टोइक पुरुष प्रदर्शन नहीं करते, वे रोचक बनने की कोशिश नहीं करते। वे देखते हैं, वे सुनते हैं, वे केंद्रित रहते हैं, और ये मौजूदगी दुर्लभ लगती है। और दुर्लभ चीजें ध्यान खींचती हैं। अंतर ये है, जो पुरुष बहुत प्रयास करता है वो प्रदर्शन कर रहा होता है, वो प्रयास के माध्यम से मान्यता चाहता है। लेकिन जो पुरुष केवल आत्मविश्वास से मौजूद रहता है, बिना किसी तारीफ की आवश्यकता के, वह गुरुत्वाकर्षण पैदा करता है, क्योंकि मौजूदगी कुछ मांगती नहीं, वह बस होती है। और एक ऐसी दुनिया में जहां लोग दिखने के लिए बेताब हैं, जो पुरुष अपनी त्वचा में सहज होता है, वो एफर्टलेसली अलग दिखता है। महिलाएं इसे महसूस करती हैं, भले ही वे इसे समझा न सकें। वे महसूस करती हैं जब पुरुष प्रयास कर रहा होता है और जब वो बस है, और बस होना हमेशा जीतता है। सच्चाई 6, भावनात्मक संयम ताकत का संकेत देता है। यहाँ छुपा हुआ मनोवैज्ञानिक संकेत है। जो पुरुष भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, वे मजबूत दिखते हैं, न दूर न ठंडे, बल्कि संयमित। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि पहले खुद पर महारत हासिल करें, फिर परिस्थितियों पर। जो आप नियंत्रित कर सकते हैं उसे नियंत्रित करें, अपनी प्रतिक्रियाएं। जो आप नियंत्रित नहीं कर सकते उसे छोड़ दें, परिणाम। महिला के नजरिए से ये संयम भरोसा पैदा करता है, क्योंकि अगर पुरुष अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता तो वो जीवन की अनिश्चितताओं को कैसे संभालेगा? परिस्थितियां टूटने पर वो कैसे नेतृत्व करेगा? भावनात्मक संयम का मतलब भावनाएं छुपाना नहीं है, ये चुनने का तरीका है कि कब और कैसे व्यक्त करें। ये प्रतिक्रिया और उत्तर देने के बीच का अंतर है। और भरोसा भावनात्मक दरवाजे खोलता है। भरोसा हमेशा जुड़ाव से पहले आता है। महिला को भरोसा होना चाहिए कि आप टूटेंगे नहीं, आप अप्रत्याशित नहीं होंगे, आप स्थिर हैं। और जब भरोसा स्थापित हो जाता है, आकर्षण स्वाभाविक रूप से गहरा हो जाता है, क्योंकि वो अंततः संबंध में आराम महसूस कर सकती है। सच्चाई #, महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जिन्हें उनकी जरूरत नहीं होती। ये वो हिस्सा है जिसे कम ही लोग स्वीकार करते हैं। जरूरत आकर्षण को दूर करती है, आत्मपूर्णता आकर्षित करती है। जो पुरुष किसी महिला पर निर्भर नहीं होते कि वो पूर्ण महसूस करे, वे वही होते हैं जिन्हें महिलाएं सबसे सुरक्षित महसूस करके चुनती हैं। स्टोइक दर्शन भीतर से पूर्णता सिखाता है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, एक सुखी जीवन के लिए बहुत कम चाहिए, सब कुछ आपके भीतर है। महिला के दृष्टिकोण से ये मुक्तिदायक लगता है,
क्योंकि इच्छा को विकल्प की तरह महसूस होना चाहिए, जिम्मेदारी की तरह नहीं। जब पुरुष आपको खुश करने के लिए जरूरी मानता है तो आप उसकी चिकित्सक, माँ और पूरी दुनिया बन जाती हैं। ये थकाऊ होता है, लेकिन जब पुरुष पहले से पूर्ण होता है और आपको अपने जीवन में एक जोड़ के रूप में आमंत्रित करता है, न कि समाधान के रूप में, तब प्यार हल्का महसूस होता है। और जब आकर्षण विकल्प की तरह महसूस होता है तो ये स्वाभाविक रूप से गहरा हो जाता है। कोई दबाव नहीं, कोई अपराध बोध नहीं, सिर्फ वास्तविक संबंध। इसके पीछे का सन्यासी रहस्य, सच्चाई ये है जो सब कुछ जोड़ती है। जो चीज लगभग हर महिला पर काम करती है वो क्रिया नहीं है, ये आंतरिक स्थिरता है। जो पुरुष खुद को नियंत्रित करते हैं वे परिणामों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते। और विडंबना ये है, यही आकर्षण एफर्टलेस हो जाता है। क्योंकि जब आप पीछा करना बंद करते हैं, आप लालसा का इशारा छोड़ना बंद कर देते हैं। जब आप प्रदर्शन करना बंद करते हैं, आप वास्तविक होना शुरू करते हैं। और वास्तविक हमेशा पूर्ण से बेहतर होता है। स्टोइक दर्शन भावनाहीन बनने के बारे में नहीं है, ये भावनात्मक स्वायत्तता के बारे में है। अपनी प्रतिक्रियाओं का मालिक बनना, अपने उत्तर चुनना, उद्देश्य के साथ जीना। और महिलाएं इसे महसूस करती हैं। वे महसूस करती हैं जब पुरुष ग्राउंडेड है, जब वो आसानी से हिलता नहीं, जब उसकी कीमत उसकी स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। और वो भावना आकर्षण पैदा करती है जो फीकी नहीं पड़ती। वो इसे कभी खुले तौर पर स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन शांत पुरुष महिलाओं की भावना बदल देते हैं, ना इसलिए कि वे चाल चलते हैं, बल्कि इसलिए कि वे पीछा नहीं करते, वे भीख नहीं मांगते, वे टूटते नहीं। और जिस दिन कोई पुरुष इसे समझ लेता है, वो स्वीकृति ढूंढना बंद कर देता है। वो नेतृत्व करना शुरू कर देता है, ना कि उसे नेतृत्व करना, बल्कि खुद का नेतृत्व करना। और ऐसा करते हुए वो पुरुष बन जाता है जिसका अनुसरण महिलाएं स्वाभाविक रूप से करती हैं, ना कि कर्तव्य से, बल्कि इच्छा से। अगर इस वीडियो ने आपको आकर्षण को देखने का तरीका बदला है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यही मत रुके, इस चैनल के अन्य वीडियो भी देखें जहां आपको मिलेगा मनोविज्ञान, स्टोइक ज्ञान और वो सच जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं बताते। क्योंकि जब आप दिमाग को समझ लेते हैं तो आप इच्छा के पीछे नहीं भागते, वो आपकी ओर आने लगती है।